स्कूलिंग होती है। आप स्कूल में जाते हैं, आप कुछ सब्जेक्ट्स पकड़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, फिर आप वो अप्रोच कर लेते हैं। हमने जर्नलिज्म ऐसे ही पढ़ा हुआ है, ज़ाहिर है घर में अखबार आते थे, पूरी स्कूलिंग होती है। आप 2014 से स्कूलिंग कर रहे हैं, 2011 से आप कुछ जर्नैलों की तवस्सुत से आप पलते बढ़ते रहे हैं। पुरानी मिलिट्री लीडरशिप की कमांड थी उसे एग्जैक्टली मतलब ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन रवैये बाजवा साहब हो गए, ये कह रहा हूँ सॉरी, ये जनरल गफूरा साहब भी इसमें शामिल है, वो भी हैं, लेकिन जनरल बाजवा हैं, उसके अलावा जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। बिल्कुल, फैज़ हमीद साहब तो लिस्ट में अव्वल नंबर पर हैं। खैर एनीवेज, तो आपने एक पूरा नैरेटिव 2014 से बिल्ड किया। मुझे बताएंगे 2014 में जब पीटीवी पर हमला हुआ था, वो किस जमात ने किया था? पीटीआई ने किया था, यू आर राइट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दरवाजे पे, उनकी दीवारों पे कपड़े किसने लटकाए थे? पीटीआई ने लटकाए थे। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं हो रही है। पर मेरी आज वो स्टोरी मैंने आपसे भी शेयर की, मैंने स्टोरी उसमें ये बताया मैंने कि वो अभी जो है वो ट्रायल होगा, अभी वो होगा, बिल्कुल और ये होना था। हसन देखें, कोई भी जमात, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, सबको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट ही हमेशा मोहरे बदलती रही है। किसी पार्टी को 90 की पूरी सियासत हमारी इसी पे इन्हिसार करती है। मतलब कभी बेनज़ीर आ रही है, नवाज शरीफ साहब निकाल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बेनज़ीर साहब निकाल रही हैं। पूरी 90s की सियासत इस पे डिपेंडेंट थी। मसला ये हुआ कि आज तक किसी पार्टी ने जानते बूझते भी कि कौन कर रहा है, कभी ये जसारत नहीं की कि वो जाके आर्मी हाउसेस पे या कोर कमांडर हाउस लाहौर पेशावर पे जाके भी नहीं है ना, हमले कर दे। वो बनता भी नहीं है, नहीं बनता, क्योंकि आपकी जंग एक मुतादिद कुछ लोगों से है। देखिए आप डेमोक्रेटिक लोग हैं ना, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल चीजें जो है वो आपको जाके हमेशा आपको पार्लियामेंट में बहस करनी चाहिए, चीजें टेकअप करनी चाहिए, आप मूवमेंट्स होती हैं, इससे तो नहीं होता। एग्जैक्टली लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब से कुछ गलतियां हुई हैं, उनसे गलतियां हुई। उनको ये लगा कि जो उनकी सपोर्ट है ना मिलिट्री के अंदर, उन्होंने अपनी वाली सपोर्ट को जरा ओवर एस्टिमेट कर लिया, वो वाले ग्रुप उनको, क्योंकि वो एक साहब हैं आदिल राजा साहब, वो वीडियोस करते हैं वियर्ड वो बात ये बताओ ना, देखो वो सीरियसली क्लियरली नजर आ रहा है कि वो रॉक और एंटी स्टेट एजेंडा लेके चल रहे हैं। खान साहब उसकी बातें सुन के आप नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं, वो सही नहीं है ना। एग्जैक्टली और देखें, अच्छा मुझे ये बताओ, सजा होती नजर आ रही खान साहब को? यार 100%। अच्छा दूसरी उसकी वजह ये है कि ये अच्छा कुछ लोग बात कर रहे हैं कि शायद ये एग्जाइल कट में चले जाएंगे। देखिए ऑप्शन तो खान साहब को मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो मिली थी। खान साहब अच्छा मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा अभी एक खबर और देता हूँ, रिक्वेस्ट की एक खबर आप उस पर भी कमेंट कर दें। मलिक रियाज साहब के थ्रू उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि जरदारी साहब को कहें कि मेरी हेल्प करें। मैं उन्होंने कहा यार आप चुप करके बैठ जाएंगे, कुछ बोल लें ना, अभी हालात ऐसे हैं और आपने हरकतें पहले बहुत अजीब कर दी हैं नशे में या किसी चीज़ में, तो वो अब ना करें। तो खान साहब उन्होंने यही कहा, तो खान साहब ने उसी दिन कह दिया कि देखो मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता, और मैं जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ, मेरी अपील है कि आप लोग मुज़ाकरात करें, लेकिन इसको मेरी कमजोरी समझ। एक बंदा चुप ही नहीं बैठ सकता। अच्छा खान साहब तो खुद कहते रहे कि उनको वन वे टिकट की ऑफर है, तो उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला। अच्छा खान साहब का प्रॉब्लम पता है क्या है हसन, आपको याद है कि गवर्नमेंट जा रही थी, गवर्नमेंट इस मूड में नहीं थी कि वो लंबा आए, फिर ज़ाहिर कुछ रिक्वेस्ट हुई कि IMF ने आना है तो साड़ी भी सुन लो हुन, तो गवर्नमेंट ने रुक गए। और ये बात खान साहब को मालूम थी, खान साहब ने तब भी यही किया था, ऑफ रिकॉर्ड कुछ और बात की थी और ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने शायद ये एक यार आप वो देख लो ना, पेट्रोलियम की कीमतें आपने रोक दी जान के, ताकि मुल्क की इकोनॉमी की आपको वार्निंग है, बल्कि आपने 10 रुपए कम कर दिए। यही कह रहा हूँ ना। तो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी में छोटे छोटे बम नहीं लगाए जो अभी बड़े फट रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुआशरे में भी लगा दिए। उसकी अगेन वही वजह है कि जब खान साहब पकड़े गए और उसके बाद जो मुल्क में हुआ, मतलब ये पूरी स्कूलिंग है ना, तरबियत है, और ऐसे ही चलते रहे। खान साहब का वो एटीट्यूड है, वो जो बच्चा नहीं होता ना, जो आपने क्रिकेट खेली होगी, वो विकेट उठा के भाग जाता है, वो कहता है मैंने नहीं खेलने देना किसी को, अगर मेरी नहीं मानी गई, फिर वो अपना एक बड़ा बुला लेता है फेवरेट, जिसका वो फेवरेट होता है, और कहता है जी इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। अच्छा वो गलती पे होता है, लेकिन वो बड़ा भी आगे से कह रहा होता है कि नहीं ठीक है कर लेते हैं। वो वाला किरदार जो जुडिशरी हमारी अदा कर रही है, वो देखे ना आपने, अल्लाह आपका भला करे। अब देखना जुडिशियल जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो बड़ी एक्टिव। अब आपने देखा नहीं काजी फाइजी साहब बैठे हुए थे, आपको पता है ऑडियो लीक्स पे उन्होंने क्या किया, 5 जजेस के खिलाफ भी रेफरेंस आने वाले और आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए पार्टी बन चुके हैं जी, देखिए कोई बात नहीं। वो मुझे गाना याद आ गया, वो सांस में जब सुना दे आप। सांस में जब सांस मिली तो मुझे सांस आई ना, तो सांस में जब तो ये तो होगा और होना भी चाहिए। देखिए मुझे लगता है दामाद भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। उधर वो सास की वीडियो आई है, तो वो जो काजी फैसल साहब का वो था, उन्होंने वो, मैं एग्जैक्टली वही बता रही हूँ। अच्छा इधर जो दूसरे दामाद हैं अमीर भट्टी साहब के, हाँ जी, वो उनको बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, कि क्योंकि आर्मी एक्ट उन पे कार्रवाई होनी है ना, क्योंकि उन्होंने ISI के दफ्तर पे मुबैना तौर पे बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज़ बड़ी क्लियर है
आपने वो देखा वो जो मोहतरमा पकड़ी गई हैं मैं नाम ले लो, मैं बताता हूँ। अब खदीजा सीन ये है कि खदीजा साहिबा जो हैं उनके लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े हाथ मारे गए हैं। जो एक साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं, जहांगीर साहब, उन्होंने कोशिश की है, शुजात साहब ने कोशिश की है, वज़ीर आज़म साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की है, लेकिन इस वक्त मिलिट्री जो हमारी लीडरशिप है वो कह रही है जी इस वक्त किसी को माफ़ी नहीं मिली, और ये होना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में मैं भी ये कहना चाह रहा था, ये टेस्ट केस है जनरल आसिम मुनीर के लिए कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए होना चाहिए। अगर आप आम आवाम को आर्मी एक्ट के तहत करेंगे ट्रायल, जो साबित भी होगा, अगर सबूत हैं तो खदीजा हाँ जी फेंसिंग या जो सबूत मौजूद हैं, तो फिर किसी के लिए भी आपको माफी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए। यही तो रूल ऑफ लॉ है जिसके पीछे हम काफी अरसे से चीखें मार रहे थे, रो रहे थे, टीवी पे रो रहे थे। आपको लगता है खदीजा शाही को डील हो गई? मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए, होगी नहीं का इस सबूत इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो पेश हो गई हैं, क्योंकि दाल नहीं गली ना, मसला ये है। उन्होंने कहा आन दे हो, मतलब ये क्या बात हुई कि हम अपनों को छोड़ दें और बेगानों को पकड़ लें और उन पे हम सारा कुछ चार्ज लगा दें, उनको सजाएं दे दें और ये वाले रह जाएं। बेसिकली जड़ से निकालने का प्रॉब्लम है ना, जड़ से निकालने का वक्त आ गया। अच्छा। अब मेरा ख्याल से आसिम साहब जो है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनके लिए आपने कहा ना टेस्ट मैच है, मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच से भी ऊपर की चीज़ है जो अकेले खेल रहे हैं, और वो इसमें साबित कदम भी रहेंगे और वो बताएंगे एक दफ़ा। और रूल ऑफ लॉ जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस दिन सजाएं मिल गई हसन उन तमाम तर किरदारों को जो इसमें मुलव्वस पाए गए, ख्वाह वो खान साहब हों, खदीजा शाह जैसे लोग। अच्छा, एक बात और, मैंने एक और खबर पे काम भी कर रहा हूँ, मैंने की भी है। आदिल राजा साहब के अगेंस्ट ना सबूत हैं इनके पास, हमारी जो इदारे हैं ना, FIS को इन्वेस्टिगेट भी करी है। एक वासिफ काजमी का बयान भी आया था, ठीक है, उसको। अच्छा, आप ये प्लान कर रहे हैं कुछ सेडिशन जो सेडिशन एक्ट, हाँ, वो जो होती है एक्ट होता है, उसके तहत आपको लगता है कि उसको वापस लाया जा सकता है? मैं बात करूं? हाँ, करें। अल्ताफ साहब को ले आए थे बाहर। हाँ, चलें, ठीक है। खान इवन ये इमरान खान साहब भी कोशिश करते रहे नवाज शरीफ साहब को लाने की, वो भी नहीं ला पाए। हाँ, तो लेकिन आप अमाल का दारोमदार नियतों पर है। नहीं, बिल्कुल नियत देखनी चाहिए। फिर YouTube चैनल उनका बंद हो गया, ये मेरे सुनने में आया। अच्छा, बंद हो गया है, मतलब फसाद कम हो गया। हाँ, ये कम हो जाएगा। आप देखें कब से ये हुआ है सारा क्रैकडाउन 9 मई के बाद, आपको नजर आ रहा है तूफान बदतमीजी कम हो गई है, वो खत्म ही हो गई, पकड़े गए ना बेसिकली, तो वो सारे पकड़े गए। आप भी बच जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद, मैं भी बच जाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि इतनी तजलील नहीं होगी। हालांकि होनी नहीं चाहिए। देखिए, आपके पास भी राइट है टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक इन आवर सोसाइटी, एवरीबॉडी डज। हम सियासतदान तो नहीं है ना, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा हक बनता है। खान साहब के दौर में भी बड़ी कदगने लगी और उन्होंने अपने जर्नलिस्टों को फायदा उठाया। और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि जब तक आप फेवरेटिज्म करते रहेंगे ना, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पॉलिटिक्स है। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताओ, बेशक इन जर्नलिज्म भी अब तो आपको भी 7-8 साल हो गए, हम चले आपसे थोड़े पुराने होंगे, ये आप बाबे हैं, ठीक है, हाँ बाबे हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है हमें। यार, ये जो अब नज़र आ रहा है कि हमारी जो मीडिया है ना, पहले इतना डिवाइडेड होता था, पर अब जो ये हमारे जर्नलिस्ट हैं ना, वो लिटरली पार्टी बन चुके हैं। 2 साइड्स हैं, कोई एक साइड पे, कोई दूसरी साइड पे। अच्छा, ये पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। पहले भी होता था, लेकिन फरवा फिर भी ना कहीं, हाँ, मतलब एग्जांपल सोशल मीडिया से पहले के दौर में इतना गंद नहीं था। देखिए, नजम सेठी साहब है ना, वो दोनों साइड की बात करते थे। वो आप तो उनके साथ शो करते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उनसे जर्नलिज्म, उन्होंने अक्सर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बातें की हुई हैं। मेरा स्टार्ट जो जर्नलिज्म करियर का था वो रजा रूमी और नजम सेठी साहब के साथ। तो मैंने शुरू दिन से ये सीखी है कि आपने अक्सर जो चीज़ लिखनी है ना, आपने अवाम पे छोड़ देना, बिल्कुल दोनों साइड दिखा देनी। एग्जैक्टली। तो ये होता था, कोई मार्जिन होता। अब यहाँ पे देखे ना, इमरान रियाज खान साहब, मैं उनकी तो जर्नलिज्म से एग्री नहीं करता, लेकिन आप देखें ना, वो बिल्कुल पार्टी बने में, समी इब्राहिम बिल्कुल पार्टी बने में, बहुत सारे लोग, सलमान गनी साहब, नाम एक दो के ले रहा हूँ मैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बाय माय सीनियर्स, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कह सकता हूँ।